अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है फाइलम नाइडेरिया। इसके आज जनरल करैक्टरिस्टिक्स देखनी है हमने कि नाइडेरिया के अंदर कौन कौन सा करैक्टर है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिहाज से जो नाइडेरिया है, नाइडेरिया इसका जो नेम है, इसका नेम हमने सबसे पहले दिया हुआ है इसके सेल के लिहाज से, जिसका नाम है नाइडोसाइट्स। ये नाइडोसाइट सेल्स हैं और इसके अंदर से जो निकल उसका नाम है नेमेटोसिस्ट। और नेमेटोसिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी जानदार को पैरालाइज करने के लिए या इमोबलाइज करने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो नेमेटोसिस्ट है। वो नेमेटोसिस्ट इसके अंदर है। तो नेमेटोसिस्ट और नाइडोसाइट की वजह से इसको हमने नाम दिया, दे आर कॉल्ड नाइडेरिया। ये हैबिटेट के लासे एक्वाटिक होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। मोड ऑफ लाइफ अगर देखा जाए तो फ्री लिविंग होते हैं, आज़ादाना रहने वाले। और इसी तरह से ये ससाइल भी कुछ होते हैं जो कि एक जगह पर रुके रहते हैं, और कुछ मोटाइल होते हैं जो वन साइड से एंड अदर साइड मूव करते रहते हैं। साइज़ के लिहाज से हाइड्रा इसका सबसे छोटा मेंबर है जो कि माइक्रोस्कोपिक है। और जो मैक्रोस्कोपिक होता है ब्रांचियोसेरेंथस, ये बहुत बड़ा इसका मेंबर जो मैक्रोस्कोपिक होता है। इसके लिहाज से हाइड्रोजोअन्स जो कि पोलिप की फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजोअन्स का जो पोलिप है 2 मीटर आपको इसका साइज नज़र आता है। तो पोलिप के बारे में आगे बताता हूँ पोलिप क्या होता है। तो जितने भी हाइड्रोजोअन्स हैं ये 2 मीटर साइज़ के आपको नज़र आते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से जो नाइडेरिया है ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन रखता है, जिसके बाद 2 लेयर्स होती हैं, एक एक्टोडर्म है और एक का नाम एंडोडर्म है। जैसे एक्टोडर्म जो सबसे बाहर वाली है, इससे नेमेटोसिस्ट बनता है, जो कि एंडोडर्म है। इससे मेरे बच्चे स्पेशलाइज फॉर डाइजेशन, एंडोडर्म स्पेशलाइज है डाइजेशन के लिहाज से। बिटवीन दैम मिजोग्लिया, और इन दोनों लेयर के दरमियान जो चीज़ मौजूद होती है उसका नाम क्या है, मिजोग्लिया। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मिजोग्लिया मौजूद होती है। इसका जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, इसके अंदर वाली जो खाली जगह जिसको एंटीरोन भी कहते हैं, जैसे ये आपको एंटीरोन नजर आ रहा है, ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम रखता है, जिसका नाम क्या बेटा, नाइडेरिया। इसका जो माउथ है, जो इसका ओपनिंग है, माउथ की ओपनिंग, इसके पास टेंटिकल्स होते हैं। ये देख सकते हैं आप, टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। और जिसके साथ साथ देखा जाए बेन नेमेटोसिस, और इनके टेंटिकल्स के अंदर ये मेरे बच्चे नेमेटोसिस, ये जो नाइडोसाइट सेल्स हैं ये नज़र आते हैं इनके टेंटिकल्स के अंदर, जो कि किसी भी प्रे को पकड़ने के लिए मदद देते हैं। सिमेट्री इनकी रेडियल सिमेट्री होती है। आपको पता है रेडियल सिमेट्री का लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, रेडियल सिमेट्री क्या होता है और बाइलेटरल सिमेट्री कौन सी होती है, ये लेक्चर अपलोडेड है। एक्सोस्केलेटन ग्लास से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और इसकी मैं एग्जांपल दूंगा। कैल्शियम कार्बोनेट किसके एक्सोस्केलेटन में नजर आता है, बड़ा उसका नाम है कोरल्स। जितने भी नाइडेरियंस है ये 2 फॉर्म्स में रहते हैं, एक फॉर्म है पॉलिप्स और एक का नाम क्या बेटा, मेडूसा, या मेडूसी भी कह सकते हैं या मेडूसा कह सकते हैं। मेडूसी ज़्यादा के लिए, मेडूसा एक के लिए होगा। पॉलिप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिलेंड्रिकल होता है, ऐसे जैसे गुलदान है, लंबाई के रुख में सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। और पॉलिप ये वो फॉर्म है उस वक्त ये नाइडेरिया के अंदर होती है जब न्यूट्रिटिव स्टेज होती है, जब न्यूट्रिशन मेरे बच्चे खाने के लिहाज से जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो पॉलिप है, इसलिए इसको गैस्ट्रोजोइड भी कहते हैं। तो गैस्ट्रोजोइड बेसिकली सिलेंड्रिकल एनिमल्स जो कि पॉलिप की फॉर्म में होते हैं, गुलदान की शक्ल में, और इस फेज़ में अंदर वो न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिशन वगैरह खा रहा होता है, अपने अंदर डाइजेशन वगैरह कर रहा होता है, उस वक्त गैस्ट्रोजोइड कहलाता है। मेडूसा ये एक ऐसी फॉर्म है जो कि अम्ब्रेला की फॉर्म होती है। यही जो जानदार है नाइडेरिया पहले पॉलिप की फॉर्म में होता है, बाद में मेडूसी की फॉर्म में चला जाता है, जो कि अम्ब्रेला लाइक होता है, फ्री स्विमिंग होता है, और इवन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब वो करता है तो वो जिस फॉर्म में आता है उसका नाम मेडूसा है, क्योंकि उस वक्त इसके अंदर गोनेड्स बन जाते हैं, और इस स्टेज को बेटा नाम देते हैं गोनोजोइड। अगर मैं अगर दिखाता चलूँ तो पॉलिप कुछ आपको इस तरह से नज़र आता है। ये है पॉलिप जो कि मैं गुलदान की फॉर्म में आपको कह रहा हूँ, ये है पॉलिप इस फॉर्म में। और जो मेडूसी है ये अम्ब्रेला की फॉर्म में होता है, ये देख सकते हैं आप, ये अम्ब्रेला की फॉर्म में होता है, जिसका नाम क्या है बेटा, मेडूसी है। तो अम्ब्रेला फॉर्म मेडूसी होता है, और जो सिलेंड्रिकल ट्यूब की फॉर्म में होता है बेटा वो पॉलिप होता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी नाइडेरिया हो वो 2 अपनी फेजेस में रहता है, एक पॉलिप है एक मेडूसी है। इस को बेटा नाम देते हैं, ऐसे इंडिविजुअल को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड जूओइड। मतलब कि अकरेंस ऑफ स्ट्रक्चरली फंक्शनली मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का 2 से ज़्यादा टाइप्स में रहना स्ट्रक्चरली फंक्शन, दे आर कॉल्ड जूओइड है। और अगर एक सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म का नाम दिया जाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक जानदार 2 डिफरेंट टाइप्स में रहता है स्ट्रक्चरली फंक्शन, दे आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म है। और ऐसे इंडिविजुअल ज़्यादा क्लास है तो जूओइड है, और एक जानदार के लिहाज से डेफिनेशन क्या बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। अगर देखा जाए इसके अंदर बॉडी सिस्टम या लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, तो नर्वस सिस्टम इनके पास नहीं होता,
इसके पास इरेगुलर नेट या प्लक्सिस न्यूरॉन के होते हैं, मतलब कि इसके पास नेटवर्क होता है, क्लस्टर फॉर्म में या इरेगुलर फॉर्म में न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका मैंने बताया था, इसके अंदर जो कैविटी वो सैक लाइक होती है। जितने भी कार्निवोरस होते हैं वो नेमेटोसिस को यूज़ करते हैं इमोबलाइज करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, वही ऑर्गेनिज्म को लेके जाएंगे डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर एज अ फूड, और फिर उसको डाइजेस्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पूरी बॉडी के अंदर बाय डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए से। सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता ही नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता। रिप्रोडक्शन ये करता है एसेक्सुअली बाय बडिंग, और सेक्सुअली अगर देखा जाए तो मेडूसा के पास मेल भी है जेंडर और फीमेल जेंडर भी। इसका मतलब मेडूसी जो होता है वो हेर्माफ्रोडाइट होता है, तो हेर्माफ्रोडाइट है, मेल करेक्टर भी उसके अंदर है और फीमेल एक ही जानदार का, तो वो इसका मतलब वो जो जानदार वो हेर्माफ्रोडाइट है, और एसेक्सुअली ये बडिंग के जरिए से अपने आप को बढ़ाता है। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक हाइड्रा है जो फ्रेश वाटर होता है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोलिप बनता है, ये मेडूसी फॉर्म में जाता ही नहीं है, तो ये हमेशा अपनी पूरी उम्र गुजार देता है एक ही फॉर्म के अंदर, वो पोलिप है जो मैंने बताई थी सिलेंड्रिकल फॉर्म है। और बीलिया ये एक जानदार है जो मरीन में रहता है, इसके अंदर अल्टरनेशन जनरेशन पाई जाती है, ये पोलिप से मेडूसा बनता है और मेडूसा से पोलिप में चेंज हो जाता है, तो अल्टरनेशन जनरेशन इसके अंदर मौजूद होती है। यूरेलिया जेलीफिश को कहते हैं, इसके अंदर पोलिप प्रोड्यूस होता है, पोलिप ना होने के बराबर होता है, ये हमेशा जेलीफिश मेडूसी फॉर्म में अम्ब्रेला फॉर्म में डोमिनेंट रहती है। एक्टिनिया सी एनीमोन को कहते हैं, इसके अंदर सिर्फ पोलीफॉर्म होता है, मेडूसा बनता ही नहीं है, क्योंकि ये जो जानदार है सिर्फ ये वन फॉर्म के अंदर पूरी ज़िंदगी गुजार देता है, वो पोलिप है। और इसके अंदर जो एंटीरोन है कैविटीज़ वो काफ़ी ज़्यादा पार्टीशन में ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, उसका नाम है मेसेंट्रीज में ये डिवाइड होती है। मॉड्रीपोरा कोरल्स को कहते हैं, कोरल जितने भी होते हैं इसकी बॉडी कवर्ड होती है कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट के ज़रिए से, और कोरल रीफ्स जितनी भी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ये सोर्स होती हैं चौक बनाने में, और लाइमस्टोन इन्हीं से बनता है जिसका नाम क्या बेटा कोरल्स है। तो ये थे मेरे बच्चे इसकी एग्जाम्पल से पहले हमने बॉडी सिस्टम देखा, बॉडी सिस्टम से उससे ऊपर हमने स्ट्रक्चर देखा, और ये था बेटा फाइलम जिसका नाम है बेटा नाइडेरिया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।